मेरा नाम राहुल है। मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से जिले से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अपनी लव स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ लगे तो कमेंट में बता सकते हैं। तो चले इसे चालू करते हैं। ये बात उन दिनों की जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसे समय मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और जैसे कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मेरा टाइम पास भी नहीं होता था। वही मेरे बगल में एक दोस्त बैठा जिसके पास एक नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी। और उसने बताया कि एक मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है, वह दिखने में अच्छी भी है, क्या तुम्हारा फ्रेंड है उससे बात करना चाहेगा? तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत ही फ्री था उस समय, तो मैं मुझसे उनसे बात करने के लिए हाँ बोल देता हूँ और हम दोनों के बीच बातचीत होना चालू हो जाता है। और हम दोनों अपने दोस्त के माध्यम से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फेसबुक अकाउंट में एक दूसरे का फोटो भी देख लेते हैं, जिससे कि दिखने में दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। पसंद आ जाने के बाद वह भी बात करने के लिए रेडी हो जाती है और मैं भी बात करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। हर लव स्टोरी की तरह यहाँ भी वही होता है, जो कि कास्ट सिस्टम, वह क्रिश्चियन थी और मैं हिंदू था। दोनों में कट्टर चल रहा है, आपको पता ही होगा हिंदू और क्रिश्चियन के बीच। तो इसी चीज के कारण हम दोनों ने बात करने का सोचा। हालांकि आज से 7 से 8 साल पुरानी बात है और यह स्टोरी आज मैं आपको बतला रहा हूँ। ये कहानी में करीब 7 साल बाद लिख रहा हूँ, 2025 में। हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी। हम दोनों दिखने में भाई बहन के जैसे थे, दोनों का शरीर एक ही टाइप से था। कोई भी हमें नहीं कहता था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम दोनों भाई बहन के जैसे ही थे। पर ऊपर वाले को ये चीज शायद मुझे ऐसे लगते हैं कि पसंद नहीं आई, जिससे कि वह अलग जात में पैदा हो गई और मैं अलग जात में, जिस कारण से हमारे पीछे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हम दोनों अच्छे से बात करते हैं, घूमने जाते हैं, ये सब हो रहा था। इस बीच में आपको सभी चीजों का वर्णन करते हुए इस कहानी को चालू करना चाहता हूँ। हमारी पहली मुलाकात जो है एक रेस्टोरेंट में मिलने का सोचे थे, और जिसमें कि वह आती है फुल तैयार होकर और मैं भी तैयार होकर आता हूँ। इस दिन हम एक दूसरे को पहली बार देखे थे, क्योंकि उनको ये ना लगे कि यह ऐसी ही आ गया। वह भी यही सोच के आती है कि उनको बेकार न लगे, इसलिए वह भी बहुत ही तैयार हो जाती, मैं भी बहुत तैयार अच्छे से ड्रेस अप होकर आता हूँ। और जो कि हम लोग घर के पास नहीं मिलते हैं, अपने पढ़ाई करने गए रहते हैं वहीं मिलते हैं, जिससे कि मेरे पास बाइक नहीं होता है। तो फिर मैं अपने दोस्तों की गाड़ी लेकर गया रहता हूँ और हम घूमने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं, क्योंकि वह गाड़ी जो है मेरे दोस्तों का होता है। तो आपको पता है लड़कों की गाड़ी में अधिकतर 100 रुपीज का ही पेट्रोल रहा है। मैं सभी लड़कों का नहीं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तेल कम होने के कारण तेल डालते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। फिर वहां पार्क में बैठते हैं। वह मेरे लिए खाने के लिए केक बना के लाती है और वह केक बहुत टेस्टी रहता है। फिर कुछ समय बाद शाम हो जाती है, तो उन्होंने बोला कि चलो मुझे छोड़ देना। तो मैं उनको छोड़ने के लिए निकल जाता हूँ। निकलने के बाद फिर अपने दोस्तों के यहाँ चले जाता हूँ। जैसे कि पता ही है कि लड़के दोस्त क्या पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ, हमको भी बताओ। तो मैं उनको बताता हूँ कि अभी कुछ नहीं हुआ है, बस मिलने गए थे और खा पी के अपने अपने रूम चले गए। फिर रूम जाने के बाद वहां पर यही बात होता है कि कैसा लगा है, मेरे साथ कुछ कमी तो नहीं था, मेरे साथ अच्छा था ना, कि नहीं मेरे साथ कंफर्टेबल थे कि नहीं, दुनिया भर के सवाल जो कि मन में आ रहे थे। तो मैं सभी उनसे पूछा करता हूँ और उन्होंने भी मुझे से यही सवाल किया, मेरा साथ आपको कैसा लगा, आप कंफर्टेबल तो थे ना। फिर यही सब चलते रहता है। हम दोनों बहुत ही अच्छे से रहते थे, पर कभी कभी बातों बातों में यही बात हो जाता है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। हालांकि मेरा उनसे बहुत ही शादी करने का मन था, शादी लड़की करना चाहती थी, पर अपने परिवार और हालातों को देखते हुए उसने मुझे शादी के लिए मना ही कर दिया, क्योंकि मेरा कास्ट अलग होने के कारण उनको बहुत ही समस्या आने वाला था, उनके समाज से उनको निष्कासित कर दिया जाता। यही सोच सोच में परेशान था और उनका कहना था कि क्या तुम मेरे कास्ट में आ सकते हो, यदि तुम आ जाते तो मेरी शादी हो सकती है। और मेरा भी यही कहना था कि क्या तुम मेरे कास्ट में आ जाओगे, यदि तुम आ सकते हो तो शादी हो सकती है, कास्ट में आ जाओगे तो मेरी शादी हो जाएगी। पर ऐसे ही बात होते रहते हैं, पर दोनों एक दूसरे से कास्ट में नहीं आते हैं, मतलब शादी होने के बाद एक दूसरे के कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर समस्या ये थी कि दोनों कास्ट ही एक दूसरे कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे दोनों लड़के और लड़की की रजामंदी क्यों ना हो। उनकी पढ़ाई जो है टीचर लाइन की पढ़ाई हो रही थी, एवं साथ ही वह पीएससी की भी तैयारी कर रही थी और मैं अपने मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहा था। दोनों का पढ़ाई में से सबसे अच्छा पढ़ने में मेरे से काफ़ी अच्छी थी। वह हर क्लास में टॉपर भी थी। मेरा इतना कुछ नहीं था, मैं फेल होकर पढ़ाई कर रहा था।
जब भी कॉलेज के दौरान मेरे को छुट्टी मिलता, जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, यह एक दिन से अधिक दिन की छुट्टी मिलता, तो सबसे पहले उन्हीं के यहाँ जाता था, रहता था, साथ में घूमते फिरते, सब अच्छा मेमोरी बन रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लास्ट टाइम तक उनको कन्विंस कर लूंगा अपनी शादी के लिए। वह मेरा सारा काम, कपड़ा धोना, कपड़ा को फोल्ड करके रखना है, कभी कभी ब्रश भी एक ही साथ कर लेते थे, मतलब ब्रश को शेयर कर लेते थे, क्योंकि कभी कभी मैं ब्रश लेने भूल जाता था। मुझे मोबाइल के बारे में इतना पता नहीं था। आज से बहुत साल पहले तो मैं उनकी वीडियो बना दिया करता था, स्लोमो वाली, जिसे देख वो खुश हो जाती। मैं उनका फोटोग्राफर बन गया था। यदि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते थे तो मैं ही उनका सारा फोटो क्लिक करता था। उनका फोटो क्लिक कराना बहुत पसंद है। खाने में उन्हें समोसा बहुत पसंद था, हम दोनों समोसा बहुत खाया करते थे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसके यहाँ जाकर रुकता था। कभी कभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बैचलर टाइम ये कैसे रुकता था, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम दोनों दिखने में भाई बहन की तरह थे, शक्ल ऐसे ही दिखते थे, तो वह लोग भी कभी कभी मान जाते थे कि ये दोनों भाई बहन हैं। फिर हमने और एक जगह रूम चेंज किया, तो वहां पर तो हमें आसपास एवं दुकान के सभी लोग भैया भाभी कह के बुलाने लगे। हमें भी कोई दिक्कत नहीं था, बोलो भैया भाभी, हमें क्या जाता है। बाकी दोनों हेल्दी थे, तो वहां के लोगों को लगता था कि यह मैरिड है, साथ में आना जाना कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैचलर लाइफ में लड़कों का खाने पीने का कोई समय नहीं रहता। एक बार मेरे दोस्तों का रूम जो है उसी के पास था, तो मैं दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए वही जाया करता था, क्योंकि मेरी वाली के यहाँ खाना पीना जल्दी मिल जाता था, और दोस्तों के यहाँ बर्तन गंदे होने के कारण खाना खाने का समय निश्चित नहीं रहता था। इसी बीच मैं और मेरा दोस्त गोली लेने जाते हैं, और उनको बताकर जाते हैं कि हम लोग मेडिकल से आ रहे हैं, और हम वही वाली गोली लेने गए रहते हैं। और पिछले 2 दिनों उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, तो उन्होंने भी अपने लिए गोली मंगवाई थी। जैसे कि आपको पता है कि मैं भी मेडिकल वाला हूं, लेकिन उन्होंने भी इस प्रकार काट कर दिया कि वह गोली दिखाने में थोड़ा सा डाउटफुल था, ये किस चीज की गोली है, लेकिन वह गोली दिखने में कुछ उल्टा सीधा वाला ही लग रहा था। फिर मैंने उसको रात में गोली दे दी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह किस चीज की गोली है। उस गोली में अच्छे से नाम भी नहीं दिख रहा था। मैंने उन दुकानदार से सिर्फ बुखार के नाम पे गोली लिया था, लेकिन मैं उन्हें ये टैबलेट दे देता हूँ, पर जैसे ही रात होने लगती हो कुछ मेरे साथ हरकत करने लगती है। अब मुझे बहुत ही हंसी आता है, जैसे कि उनका रोमांस का मूड बन जाता है, फिर कुछ समय बाद वह नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि कास्ट कहीं प्रॉब्लम था, और मेरे ससुर जी हर बार उनके लिए कहीं ना कहीं से एक लड़का पता करते थे कि यह लड़का है, ये जॉब करता है, ये यहाँ काम करता है, तुम एक बार बात कर लो, और नंबर भी दे देते थे। इसके बाद उनको बात करना पड़ता था। ये चीज भी मुझे बहुत ही टेंशन देता था, क्योंकि यह 1-2 बार की बात नहीं है, 10 बार से अधिक बार कर चुके हैं मेरे ससुर। हम दोनों का अच्छे से बात चल ही रहा था कि उन्होंने भी बोला, मुझे फ्रीडम दे दिया कि मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तो आप भी अपने लिए कोई दूसरी देख लो। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो एक मेरे से ही साथ ट्रेनिंग में गई हुई लड़की, जो कि काफी शर्मीली, मेरे से बात नहीं करती थी, तो क्या हुआ, हम उनसे बात करते थे। हम दो दोस्त एक ही साथ उसके साथ में ड्यूटी करते थे। दोनों को लड़की का स्वभाव बहुत पसंद आता है, तो फिर हम सबसे पहले उससे बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर वह भी हमारी काफी अच्छी फ्रेंड बन गई रहती है। फ्रेंड बनने के बाद हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज करने का सोचा है, पर उसने अपना नंबर नहीं दिया, तो मैं ही अपना नंबर उसको दे दिया। कुछ दिन बीता पर उसने मुझे कॉल नहीं किया, पर मैं रुका हुआ था उसके इंतजार में। फिर हमारी बातें होती है, और हम दोनों की अच्छी जम चुकी थी। इसके बाद मैंने उस फेसबुक वाली को भी बताया कि एक लड़की है जो कि ठीक ठाक है, सब सही लग रहा है, तो वो ये बात सुन कुछ नहीं बोलती है, और मैं दोनों से बातें करने लगता हूँ। पर मेरी बातें ट्रेनिंग वाली से कम और फेसबुक वाली से ज्यादा हो रहा था, क्योंकि मेरा दिल वही फेसबुक वाली पे ही आ गया था। पर ट्रेनिंग वाली को मैं भी सीरियस नहीं लेता था, और वो भी मुझे सीरियस नहीं लेती थी। यही कारण था कि अब वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, और हमारे बीच कुछ हुआ भी नहीं। मैं दिल से बताऊं यारो, तो मेरा बहुत मन था कि मैं फेसबुक वाली से रहूं, उसी के नाम सारी जिंदगी कर दूं, पर यहाँ मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होता है। वो मुझे बहुत खुश रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। मुझे ये भी पता था कि उसकी शादी किसी और से भी होती है, तो भी मैं उसे शादी के बाद भी उतना ही पसंद करूंगा। भाई मैं आज तक उसके बारे में कहीं कुछ नहीं बोला हूँ, क्योंकि जैसे भी थी तो मेरी ही, हर चीज मेरे हिसाब से तो होगा नहीं। फेसबुक वाली के साथ जो भी मेरा टाइम बिता बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही यादगार था।
इसलिए इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज जब भी यदि आपके जीवन में कोई नहीं है तो किसी को भी हाँ बोल के उसके साथ रहना चालू मत कर देना, थोड़ा सा टाइम देना। जब मेरे साथ इतना कुछ हो सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है, तो आप भी तो इंसान ही होना। कहने का मतलब रिलेशनशिप थोड़ा लंबा समय तक चलना चाहिए, वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो। ज्यादा ज्ञान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।